ठीक है, जो क्वेश्चन है क्या 2010 का, इसमें आप क्वेश्चन को पढ़िए एंड देन वील स्टार्ट। सो इसमें क्या दिया हुआ है कि रोहन एंड सोहन वेकेशन पे हैं, तो वो वेकेशन पे दे डू वन एनी एक्टिविटी टुगेदर। दे आइदर प्लेड टेनिस इन द इवनिंग और प्रैक्टिस योगा इन द मॉर्निंग, इंश्योरिंग दे डू नॉट अंडरटेक बोथ द एक्टिविटीज़ ऑन एनी सिंगल डे। तो दोनों एक्टिविटी साथ में नहीं कर सकते, योगा करेंगे मॉर्निंग में, टेनिस करेंगे इवनिंग में। देयर वर सम डेज जहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आउट ऑफ द डेज that they have stayed at their grandparents' house, they involved in one of the two activities on 22 days. So 22 days एक एक्टिविटी तो करी है इन्होंने, ठीक है। However, their grandmother, while sending an end of vacation report to their parents, stated that they did not do anything on 24 mornings and they did nothing on 12 evenings. तो how long was their vacation? ठीक है, तो ये देखिए गाइस, देखने में क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सिंपल इसको हम इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम योगा को वाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टेनिस को टी से कर लेते हैं और टोटल वेकेशन डेज को वी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल वेकेशन डेज है, तो वेकेशन डे में एक मॉर्निंग है एक इवनिंग है। मॉर्निंग में योगा कर सकते हैं, ठीक है, तो उस दिन वो टेनिस या कुछ नहीं करेंगे। या फिर दूसरा दिन है वो मॉर्निंग में कुछ नहीं करेंगे, इवनिंग में टेनिस कर सकते हैं। या फिर एक ऐसा दिन हो सकता है जिसमें मॉर्निंग में भी कुछ नहीं किया, इवनिंग में भी कुछ नहीं किया, ठीक है। और क्योंकि योगा और टेनिस साथ में तो हो ही नहीं सकता एक दिन में, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है ना उसने कि इंश्योरिंग दे डू नॉट अंडरटेक बोथ द एक्टिविटीज़ ऑन एनी सिंगल डे। तो ये ही तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो टोटल वेकेशन डेज वी हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या इसका मतलब बनेगा कि योगा, उसमें हमने दिया हुआ है कि योगा प्लस टेनिस उन्होंने 22 डेज़ खेला, तो यानी ये वाले डेज़ और ये वाले डेज़ मिला के आपके 22 हैं। फिर सेकंड हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि दे डिड नॉट डू एनीथिंग ऑन 24 मॉर्निंग्स। तो 24 मॉर्निंग्स उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये कौन सी मॉर्निंग्स है, वो ये वाली मॉर्निंग्स हैं और ये वाली मॉर्निंग्स है, राइट। तो ये 24 है। ये इसको आप कैसे सोचोगे कि टोटल वेकेशन डेज थी, टोटल वेकेशन डेज में कितनी मॉर्निंग्स थी, ये वाली मॉर्निंग, राइट, प्लस 24 ऐसी मॉर्निंग्स जब उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या दिया हुआ है कि 12 इवनिंग्स में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो 12 इवनिंग्स वो जो उन्होंने कुछ नहीं किया वो कौन सी हैं, ये और ये, राइट। तो टोटल वेकेशन इवनिंग्स कितनी थी इज इक्वल टू जब उन्होंने टेनिस खेला प्लस 12 इवनिंग्स उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सिंपल है, ये तो कुछ नहीं है, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लो, वी है बराबर, तो ये टी प्लस 12 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस 24 इज इक्वल टू टी प्लस 12, तो यानी वाई माइनस टी इज इक्वल टू -12, ठीक है। और वाई प्लस टी इक्वल टू 22, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू 10, यानी y कितना आ गया 5, ठीक है, y 5 आ गया। तो इसके बाद इसको हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, v क्या हो जाएगा 5 + 24 यानी 29। तो 29 टोटल डेज थी इनकी वेकेशन में, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो सिंपल आप इक्वेशंस बनाइए, ठीक है। इक्वेशंस हमने अभी यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइज करके बनाया, इसको आप बहुत सिंपली भी बना सकते थे, दिमाग के अंदर फटाफट लीजिए, योगा वाले वाई, टेनिस वाला टी, टोटल वेकेशन वी, और ये इक्वेशन हमें दिए हुए हैं कि योगा प्लस टेनिस इक्वल टू 22 है, राइट। और टोटल वेकेशन डेज में जो मॉर्निंग्स है वो क्या है, या तो योगा किया होगा या कुछ नहीं किया होगा, तो टोटल वेकेशन डे बन गया, मॉर्निंग बन गया। या फिर इवनिंग में टेनिस खेला होगा या इवनिंग में कुछ नहीं किया होगा, तो टोटल वी बन गया। तो ये तीनों इक्वेशंस से हमने सिंपल वैल्यू फिगर आउट किया, ठीक है, एंड इससे हमने आंसर निकाल लिया। अब गाइस इस इक्वेशन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि जैसे ये दो इक्वेशन दी थी तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y प्लस टी प्लस 36, राइट। तो ये कितना हो जाएगा
2v इज इक्वल टू अब वाई प्लस सॉरी 2v इज इक्वल टू वाई प्लस टी, और वाई प्लस टी की वैल्यू तो 22 है, तो 22 + 36, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो आप इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो या इंडिविजुअली 2 से डिवाइड कर लो, तो 11 + 18 यानी 29। अब मैंने ऐसा सोल्यूशन भी क्यों किया, बिकॉज मेरे को अकेला v का वैल्यू निकालना था, y और t का तो निकालना ही नहीं। तो आप इक्वेशन को अपनी फेवर में भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले वो वेरिएबल निकाल के जो आपको चाहिए।